फाइटर जेट्स की गरज से सुबह का सन्नाटा टूट गया। 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छुपे हुए आतंकी कैंप्स पर हवाई हमलों की एक सीरीज थी। इस कड़े एक्शन ने दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते को और भी खराब कर दिया। न्यूज चैनल्स ब्रेकिंग अपडेट्स से भरे हुए थे, क्योंकि दुनिया सांस रोककर देख रही थी। इंडियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले का सीधा जवाब था। पहलगाम हमला, जो आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे की एक भयानक याद दिलाता है, इसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें से 25 इंडियन सिटीजन्स थे और एक नेपाली नागरिक था। अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाने वाला ये खूबसूरत वैली खून खराबे से दागदार हो गया, जिससे पूरा देश शोक में डूब गया और न्याय की मांग करने लगा। इंडिया, जिसके पास पाकिस्तान स्थित आतंकी गुटों की इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत होने का दावा है, ने बल प्रयोग से जवाब देने का फैसला किया। इंडियन ऑफिशियल्स के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर केवल बदला लेने का काम नहीं था, बल्कि एक सख्त संदेश था। इंडिया अब बॉर्डर पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अप्रैल में उस मनहूस दिन पहलगाम वैली की शांति टूट गई। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक ग्रुप ने, जिनके चेहरे नफरत और कट्टरता के नकाबों से ढके हुए थे, नागरिक वाहनों के एक काफिले पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। ये हमला, जो बड़ी ही सावधानी से प्लान किया गया था और बेहद सटीकता से एग्जीक्यूट किया गया था, एक अच्छी तरह से ट्रेंड और सुसज्जित आतंकवादी संगठन की सभी निशानियां थीं। हताहतों की संख्या इस क्रूर कृत्य का एक भयानक प्रमाण थी। पीड़ितों में छुट्टियां मनाने वाले परिवार, शादी के बाद हनीमून मना रहे यंग कपल्स और कश्मीर के पवित्र तीर्थ स्थलों में शांति पाने के लिए जा रहे बुजुर्ग तीर्थयात्री शामिल थे। खोई हुई हर जिंदगी एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ सपना और एक बिखरा हुआ परिवार थी। इस हमले ने पूरे इंडिया में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे गुस्से और दुख की चिंगारी फिर से भड़क उठी, जो आतंकवाद के साथ देश के लंबे और परेशान इतिहास को दर्शाती है। न्याय के लिए पब्लिक की मांग तुरंत और जबरदस्त थी, जिससे सरकार पर तेजी से और निर्णायक रूप से कार्रवाई करने का भारी दबाव पड़ा। आधी रात को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन फाइटर जेट्स ने, जो सटीक निर्देशित म्यूनिशन से लैस थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी कैंपों पर हमला किया। सिविलियन कैजुअल्टीज को कम करने और किसी भी एस्केलेशन से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चुने गए टारगेट्स में ट्रेनिंग कैंप, गोला बारूद के ढेर और पाकिस्तानी जमीन से ऑपरेटिंग करने वाले विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कम्युनिकेशन सेंटर शामिल थे। इंडियन सोर्सेस के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा। सभी टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाया गया, जिससे आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने इंडियन दावों का जोरदार खंडन किया और घटनाओं की एक अलग तस्वीर पेश की। उन्होंने दावा किया कि इंडियन हवाई हमलों में नागरिक हताहत हुए हैं, जिसमें एक 3 साल की बच्ची की दुखद मौत भी शामिल है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मस्जिदों और रिहायशी इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। एक ऐसा आरोप जिसका इंडिया ने कड़ा खंडन किया। अपनी जनता के भारी दबाव में और इंटरनेशनल कम्युनिटी की निंदा का सामना कर रही पाकिस्तानी सरकार ने करारा जवाब देने की कसम खाई। पाकिस्तानी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और देश का हवाई क्षेत्र 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। जैसे ही इंडियन हवाई हमलों की खबर फैली, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चिंता और आशंका के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और स्थिति को शांत करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने, जबकि इंडिया के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया, शांति और संयम का भी आह्वान किया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने देर रात एक प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ऐसे किसी भी कार्य से बचने का आग्रह किया जिससे तनाव और बढ़ सकता है। स्थिति तनावपूर्ण और अस्थिर बनी हुई है। एक व्यापक संघर्ष का खतरा, जिसके संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है, उम्मीद कर रही है कि कूटनीति और बातचीत से काम बनेगा।
पिछले कुछ दिनों की घटनाएं इंडिया और पाकिस्तान के बीच मौजूद नाजुक शांति की एक कठोर याद दिलाती हैं। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है और यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में स्थिति कैसे सामने आएगी। हालांकि एक बात निश्चित है, दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि गुस्से और बदले की प्यास पर विजडम और रीजन की जीत होगी।